नहीं जी, हमने पहले डिस्कस किया है जो पैरामीटर्स थे। पहले हम बेस करंट, मैक्सिमम बेस करंट, कलेक्टर करंट, मैक्सिमम कलेक्टर करंट, ओवरड्राइव फैक्टर, ठीक है, फोर्स बीटा, और हमने पावर लॉस का फार्मूला डिस्कस किया है। ये देखिए, ये चीजें हमने कैलकुलेट की। देन नाउ द नेक्स्ट देयर इज एग्जांपल फाइंडिंग द सैचुरेशन पैरामीटर्स ऑफ बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीटा आपके पास एक रेंज दी हुई है 8 to 40। बेटा वेरिएबल हो सकता है, क्यों जी खुरम साहब? ये रेंज क्यों दी हुई है बीटा की ऐसे? साजिद साहब आज आए हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। साजिद साहब, कोई और वॉलंटियर जो समझता हो कि वो इस बात का आंसर दे सकता है। ये बीटा की रेंज क्यों दी हुई है 8 to 40? खुरम साहब पता नहीं है भाई? अच्छा, अपना हसन। नो सर, बैचलर्स में तो इस तरह की कोई चीज नहीं पड़ी जिसमें रेंज दी हो। उसमें फिक्स्ड होता था बेटा। ये दोबारा बताएं। तो मैंने कहा बैचलर में अगर बीटा दिया होता था तो उसकी रेंज नहीं होती थी, वो फिक्स्ड होती थी उसकी वैल्यू। ये इसका कोई आइडिया नहीं। ये आइडिया, जब आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, देखिए अब आपने गौर करना है इस पे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। वो छोटे बच्चे थे आप तो उस वक्त चीजें जो थी वो आपको छोटी छोटी करके दिखानी पड़ती थी। नाउ थिंग्स आर डिफरेंट। ये देखें, आपके पास डिफरेंट बी के लिए डिफरेंट सी है, डिफरेंट कलेक्टर करंट के लिए डिफरेंट बेस करंट है। ये देखें, आई बी ये है तो आई सी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, आई बी ये है तो आई सी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। जी सर। तो ये देखें बीटा किसके क्या होता है, आई सी ओवर आई बी। बात समझ आ रही है नहीं? जी सर। तो ये हर लाइन के ऊपर, यहां से आप कोई भी लाइन लेंगे या जो भी चीज है, यहाँ पे ये देखिए वेरिएशंस भी आ रही है ना। ये देखिए यहाँ से कर्व जो है वो फ्लैट नहीं है, कर्व फ्लैट नहीं है। देन इट हैज अ वेरिएशन ऑफ बीटा, हैज अ वेरिएशन, इट हैज अ सर्टेन रेंज, ठीक है। अगर ये फ्लैट होता तो ये कह सकते हैं, लेकिन ये देखें एक और चीज भी है, ये अगर फ्लैट भी होता तो ये एक बीटा रहने के लिए ये यूनिफॉर्म होना चाहिए गैप, ताकि रेशो सेम आए। ऐसे ही है, तो रेशो सेम नहीं है, क्योंकि रेशो है ना आईसी ओवर आई बी बीटा, तो इसलिए इसकी ये रेंज गिवन है। एनीवे वी विल डिस्कस लेटर ऑन। The load resistance is 11 ohm, DC voltage is 200 volts, and input voltage to the base is 10 volts, and saturation voltage collected is 1 volt and V 1.5 volt. Find the value of RV that results in a saturation with the overdrive factor of 5. ठीक है, overdrive factor उसने दे दिया और आपने वो रेजिस्टेंस फाइंड करनी आएगी। ये जब हम अंडरग्रेड में थे तो वी हैव टू डिजाइन अ स्विच। वहां पे हमने कॉमन एमिटर के केस में एक स्विच भी डिजाइन किया था, वो आर्ट में शायद जिन्होंने पढ़ी है, उसमें यही था कि आपने रेजिस्टेंसेस डिजाइन करनी है सो दैट द सर्किट विल बी ऑपरेटेड इन द सैचुरेशन रीजन। फोर्स बीटा आपने निकालना है, पावर लॉस निकालना है, ठीक है। अब जो भी वैल्यूज है आपके पास वी विल लिस्ट देम। आप वीसीसी इज गिवन, वीबी बीटा मिनिमम, अब ये रेंज है, बीटा मिनिमम 8 है, मैक्सिमम 14, ओवरड्राइव फैक्टर, सारी की सारी चीजें। अब इसमें से आईसी है, हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल हैं। वी कैन कैलकुलेट द सैचुरेशन करंट, कलेक्टर सैचुरेशन करंट। ये देखिए, इसमें हम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीसीसी माइनस वीसी ओवर आरसी, ठीक है। तो यहां से हम कलेक्टर सैचुरेशन करंट मालूम कर लेंगे, वहां से बेस सैचुरेशन करंट निकल आएगा।
विद बीटा मिनिमम। बीटा मिनिमम इसलिए लिया कि हम मैक्सिमम वैल्यू ले सकें, ठीक है, सेफ साइड पे रहने के लिए। इक्वेशन बेस करंट फॉर ओवरड्राइव फैक्टर, ओवरड्राइव फैक्टर वी ऑलरेडी नो दैट। तो ओवरड्राइव फैक्टर के साथ दिस इज अ ओवरड्राइव फैक्टर बेस करंट ओवर आईबीएच। जब ओवरड्राइव फैक्टर आपके पास गिवन है, ये सैचुरेशन करंट गिवन है, तो आप बेस करंट अपना टोटल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वही चीज की गई, आपने सैचुरेशन करंट ऑलरेडी मालूम कर लिया यहाँ से, इसको ओवरड्राइव फैक्टर, तो आपके पास टोटल बेस करंट आ जाएगी। तो आपने आरबी निकालनी, आरबी के लिए आपके पास बीपी माइनस बीबी और आईबी। आईबी वो एक्चुअली आईबी निकालना क्यों पड़ा, वी नीड टू हैव अ एक्चुअल वैल्यू ऑफ द करंट फॉर दिस रेजिस्टेंस शुड बी डिजाइन। ये रेजिस्टेंस जो है उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, आरबी दैट रिजल्ट्स इन सैचुरेशन विद एन ओवरड्राइव फैक्टर ऑफ 5। तो ये सारे का सारा प्रोसेस यहाँ तक सिर्फ इस आईबी को निकालने के लिए किया। नाउ इफ वी लाइक दैट, तो force beta, we already know that the force beta is saturation over the actual base current। जो आपके पास saturation current है collector का and the actual base current, this is the force beta। Next thing is the loss, loss you already know that the equation VB IB, IB भी आपके पास actual आएगी, ICS वो जो आएगी जो आपके पास saturation की वैल्यू, ठीक है, and you can calculate the, this is all about the, ठीक है, सैचुरेशन पैरामीटर्स आपके पास आ गए। बात समझ आई है नहीं? इट्स अ वेरी बेसिक, जो हमने ऊपर इक्वेशन ड्राइव की है, वी जस्ट टेक देम एंड यूटिलाइज देम। एनी क्वेश्चन? नो। एनी क्वेश्चन? नहीं सर, बस नो सर। अब इसमें ये देखिए, ओवरड्राइव फैक्टर अगर आप बढ़ा दें, surely you have your current base current will increase। यहाँ पे 10 कर दें तो बेस करंट आपके पास 22 हो जाएगा, तो पावर लॉस आपके पास इंक्रीज कर जाएगा। Once the transistor is saturated, collector emitter voltage is not reduced in relation to the increase in the base current। ट्रांजिस्टर सैचुरेट हो जाए तो जो VCE सैचुरेशन होती है वो फिक्स हो जाती है, वो चेंज नहीं होती। और पावर लॉस होंगे, जो भी एक्स्ट्रा इनपुट करेंगे पावर, ठीक है, आप जितना भी ज्यादा करंट देना शुरू कर देंगे वो लॉस मत होगा। हाई वैल्यू ऑफ ओवरड्राइव फैक्टर क्या करेगी, दैट इज डैमेज्ड ट्रांजिस्टर ड्यू टू थर्मल रन अवे। एंड इफ ट्रांजिस्टर इज अंडर ड्रिवन, इट मे बी ऑपरेटेड इन एक्टिव रीजन, तो वापस एक्टिव रीजन में चला जाएगा एंड कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज इंक्रीज पावर लॉस। तो देखिए, जब आप एक्टिव में जाएंगे तब भी उसका लॉस ज्यादा है, क्योंकि अब आपके पास कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज इंक्रीज कर जाती है इन द केस ऑफ द ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग इन द एक्टिव। अगर आप इस फिगर को और से समझ लें, इसको बैक इन टर्म्स ऑफ लॉस, ये देखिए यहाँ पे आपके पास करंट बहुत ज्यादा हो जाता है, आईबी बहुत ज्यादा हो जाता है, दैट विल बी इन द लॉस फार्मूला। यहाँ पे आपके पास कट ऑफ मोड में आपके पास क्या हो जाती है, एक्टिव में ये देखिए आपके पास ये चीज जो कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज ज्यादा हो जाती है, सैचुरेशन में आपके पास करंट बहुत ज्यादा है, एक्टिव में आपके पास ये वोल्टेज ज्यादा है। तो ये दोनों चीजें ही आपके लॉस के फार्मूले में ये देखिए, सैचुरेशन में जाते हैं तो बेस करंट बहुत ज्यादा हो जाता है, एक्टिव में जाते हैं तो ये चीज, तो ये इट इज ऑलमोस्ट अ ट्रेड ऑफ। अच्छा जी, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, वी विल नॉट गो डीपर इनटू दैट, बस हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट थिंग्स आर गोइंग टू अफेक्ट द स्विचिंग एबिलिटीज ऑफ द ट्रांजिस्टर। Forward bias PN junction exhibit two parallel capacitances, a depletion capacitance and a diffusion capacitance. On the other hand, reverse bias junction has only depletion capacitance. So under the steady state, these capacitances don't play any role. However, under transit condition, the influence on turn on and turn off behavior, these capacitances are important. ठीक है? अब ये देखें, आपके पास ट्रांजिस्टर का मॉडल है। If you look at the model of the transistor, don't worry, we will not. Okay.
ट्रांसकंडक्टेंस के साथ मॉडल है, ये करंट गेन के साथ मॉडल है। ये आपने स्मॉल सिग्नल एनालिसिस में ये पढ़े हुए मॉडल। ये कॉमन एमिटर के साथ है, VBE बेस एमिटर कैपेसिटेंस, कलेक्टर बेस कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये जब आप ट्रांजिएंट कंडीशन में होते हैं देन दीस कैपेसिटेंसेस आर इंपॉर्टेंट। आपने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जब कैलकुलेट किया था ना अपने अंडरग्रेड में, उस वक्त आपने इन कैपेसिटेंसेस को कंसीडर किया था और बेस्ड ऑन दैट यू हैव ऑलरेडी मॉडल। तो इसको आप जस्ट ये देख लें कि अंडर द ट्रांजिएंट कंडीशंस दीस कैपेसिटेंसेस आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द पावर ट्रांजिस्टर। अब इसके बाद हम we will skip these switching losses because we need to say कि ये second breakdown phenomena है. There are few definitions at the end of this. Okay, this one. Second breakdown or second breakdown, which is a destructive phenomena, result from the current flow a small portion of the base producing localized mass form. आपके पास बेस का एक एरिया है, यूजुअली होता है कि आप जब भी कोई सेमीकंडक्टर से कोई चीज डिवाइस ग्रो की जाती है तो उसमें यूजुअली डिफेक्ट्स रह जाते हैं। ऑलवेज देयर आर डिफेक्ट्स इन द सेमीकंडक्टर्स। तो बेस्ड ऑन दोज डिफेक्ट्स, तो समटाइम्स होता है इफ यू ट्राई टू फ्लो टू मच करंट टू द बेस इज ऑलरेडी वेरी स्मॉल, तो करंट जो है वो इजीएस्ट पाथ के लिए जगह तलाश करेगा, ठीक है। और वो जो जहां पे डिफेक्ट्स होते हैं तो वो वहीं पे कंसंट्रेट कर जाएगा, ठीक है। तो यही चीज है कि सेकंड ब्रेकडाउन ये है कि एक्सेसिव लोकलाइज हीटिंग, यानी वहां से जब करंट फ्लो करेगा तो वो लोकलाइज हो जाएगी आपकी हीटिंग, तो वो जगह वो आपका ट्रांजिस्टर वहां से डैमेज हो जाएगा ड्यू टू हाई करंट कंसंट्रेशन। तो इस फिनोमेना को आप क्या कहते हैं, दैट इट इज कॉल्ड सेकंड ब्रेकडाउन। तो ये डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज, करंट एंड टाइम। आप सडनली वोल्टेज ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, सडनली करंट ज्यादा आ जाए, तो इट्स एनर्जी डिपेंडेंट फिनोमेना। बाकी चीजें these are the definitions followed by safe operating area will turn on and off on and on state conditions every temperature and second breakdown limit the power handling capability, ठीक है। The manufacturer usually provide the safe operating area based on IC and VC। तो ये एक जनरल उसकी उसने रिवर्स बायस कि आप किस एरिया में सेफली ऑपरेट कर सकते हैं इन द फॉरवर्ड कंडीशन, इस एरिया में आप फॉरवर्ड सेफली ऑपरेट करते हैं ड्यूरिंग द रिवर्स कंडीशंस, यानी वो आपको लिमिट बता देगा कि इस करंट से इस करंट तक आपने रहना है इन द फॉरवर्ड। ये जस्ट उसी को एलैबोरेट किया गया। ब्रेकडाउन वोल्टेज एक्स इज डिफाइंड एज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन टू टर्मिनल्स with the third terminal open, shorted or biased in either forward or reverse direction. And breakdown voltage remain relatively constant with current rises rapidly. So ये different breakdown voltages हैं। EB meter base junction with open collector, तो ये मैन्युफैक्चरर ने दी होती है आपको, ठीक है। VCEB या maximum voltage between collector to emitter terminal as specified, negative voltage applied to CE, the collector to emitter is open base। तो ये डिफरेंट किस्म की रेटिंग है, ये आपके मेंशन की होती है डाटा शीट के अंदर, ठीक है। When you are going to use in different configuration में आप ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं तो you need to be careful about those। अच्छा, इसमें एक उसने नई चीज जो है वो स्टार्ट की है, वो सिलिकॉन कार्बाइड है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो these days many companies are incorporating this silicon carbide। वैसे सिलिकॉन हमारे पास है नॉर्मली, सिलिकॉन कार्बाइड हैज अ बेटर प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल सिलिकॉन। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो इस अब डिवाइसेस पे ग्रो कर रहे हैं। एनीवे
we are not going to, ये आप अपने तौर पे इसको एक पैसेज है इसको पढ़ लीजिएगा कि क्या सुपीरियर हैं, सुपीरियरिटी क्या है। वी ऑलरेडी डिस्कस इन टर्म्स ऑफ डायोड, डायोड में हमने इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था कि है तो इट इज मोर और लेस द सेम, ठीक है। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इट कैन हैंडल हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो ऑन स्टेट रेजिस्टेंस। इसकी जब ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो इसकी सेल्फ रेजिस्टेंस कम होती है और इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। दैट्स द मेन एडवांटेज ऑफ दिस सिलिकॉन कार्बाइड बीजेटीज। ये तो बीजेटीज का पार्ट था, ये आप ऑलरेडी आप लोगों ने किया हुआ है, दिस इज जस्ट अ रिवीजन। ओके, लेट्स कम बैक टू द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर, MOSFETs। तो ये ज्यादा तो नहीं हो रहा? थोड़ा ज्यादा हो गया है जी। MOSFETs जो हैं एक्चुअली आप देखें जो आपका बीजेटी है दैट इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस। आप बेस करंट देंगे तो दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय द बेस करंट टोटली, ठीक है। बेस करंट नहीं होगा तो वो कट ऑफ में होगी। बेस करंट एक लिमिट से ज्यादा होगा, इट विल गो इनटू द सैचुरेशन, ठीक है। MOSFET is a voltage control device and requires only a small input current, ठीक है। Switching speed is high since current is not involved in this case, तो इसकी switching speed high होती है as compared to the other switches और don't have the problem of second breakdown phenomena। चूंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा होता तो MOSFET में जो सेकंड ब्रेकडाउन फिनोमेना वो एग्जिस्ट नहीं करता। However, MOSFET have an electrostatic discharge यानी इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज प्रॉब्लम, चूंकि ये वोल्टेज पे ऑपरेट करता है तो उस वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस डेवलप हुए थे तो उनको भी रिमूव करना पड़ता है। Anyway, it is difficult to protect them under short circuit conditions, ठीक है। अब MOSFET दो टाइप्स के हैं, एक डिप्लीशन टाइप है, एक एनहांसमेंट टाइप है। जो डिप्लीशन टाइप है उसमें ऑलरेडी चैनल अवेलेबल होता है। लेट मी शो यू द फिगर। ये देखें, ये आपके पास डिप्लीशन टाइप है, एन चैनल डिप्लीशन, पी चैनल डिप्लीशन। इसमें ऑलरेडी आपके पास चैनल अवेलेबल होता है। ये एन चैनल है, ड्रेन टू सोर्स, यही कंडक्शन का बायस है। तो आप इस चैनल की विड्थ को कंट्रोल करते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस गेट वोल्टेज, ठीक है। ये डिप्लीशन टाइप है, गौर से सुन लें। इसमें ऑलरेडी आपके पास चैनल अवेलेबल होता है, आप चैनल की थिकनेस को कंट्रोल करते हैं बेस्ड ऑन दिस गेट वोल्टेज, ठीक है। सपोज अगर आपको ये चीज नजर आ रही है, यहाँ से देखें, अगर आप गेट वोल्टेज इंक्रीज करें इंसुलेटर यूनिटी यहाँ पे पॉजिटिव करें तो ये पॉजिटिव आप क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। सिमिलरली अगर आप इसकी ऑपोजिट साइड कंडक्शन जो है आपकी बढ़ेगी। इसी तरह जो ये डिप्लीशन टाइप है, एक्चुअली दीज डिप्लीशन टाइप आर नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट आर द एनहांसमेंट टाइप्स, ठीक है। उसमें चैनल आपके पास नहीं होता। these are the enhancement type। enhancement type में फर्क ये है कि चैनल अवेलेबल नहीं होता। होगा क्या कि ये जो आपका गेट है, this is n channel, if you apply a positive gate तो क्या करेंगे, ये इंसुलेटर है तो ये पॉजिटिव यहाँ से इस सबस्ट्रेट में से यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ले आएगा। तब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे तो चैनल विल बी डिवेल्प एट ए सर्टेन किसी एक खास वोल्टेज, गेट वोल्टेज, यहाँ पे एक चैनल डेवलप हो जाएगा और ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो दिस इज एनहांसमेंट टाइप आर इम्पोर्टेंट बिकॉज इन दिस केस यू कैन मैनिपुलेट एज गुड। ये देखिए, अगर आपके पास गेट टू सोर्स वोल्टेज नहीं है तो आपका सर्किट ऑफ है, लेकिन इन दिस केस इन डिप्लीशन टाइप में ये अगर आपके पास गेट टू सोर्स नहीं तो ये फिर भी कंडक्ट करेगा। मेन डिसएडवांटेज ऑफ डिप्लीशन टाइप, यही वो चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं उसके साथ। ये देखिए, इन द केस ऑफ डिप्लीशन व्हिच इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये सारा का सारा I better recommend if someone have a Bogart book,
तो ये वहां से डिटेल में एक दफा देख ले तो इट विल बी एनफ। जहाँ पे भी इसने एनफ डिटेल दी है, लेकिन अगर किसी को समझ ना आए तो गो बैक टू द बुगार्ड बुक, ठीक है, बुगार्ड की बुक से देख। ये वही चीज बताई सोर्स वोल्टेज पुट आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये वो बता रहा है। तो पॉजिटिव होगा सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इन द केस ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो वो रिपेल करेंगे चैनल, and depletion region is created below the oxide layer, resulting in a narrow effective channel and a high resistance from drain. नेगेटिव क्या रिपेल करेगा। अब ये इसने ये वाली चीज एक्सप्लेन की है कि अगर आपके पास ये वाला चैनल है, यहाँ पे आपने नेगेटिव अप्लाई कर दी, नेगेटिव यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, सिर्फ पॉजिटिव को अपने पास रखता है ना, तो ये रिपेल करेगा तो ये स्पिन हो जाएगी आपके पास, स्पिन होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। ओके, सिमिलरली अगर हम लेट्स गो बैक टू दिस वन, नेगेटिव इनफ द चैनल बिकम्स कंप्लीटली डिप्लीटेड। अगर आप इतना ज्यादा कर दें तो क्या हो जाएगा, वो डिप्लीट हो जाएगा चैनल सारा और आपका करंट फ्लो जीरो हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड पिंच ऑफ कंडीशन। इसी तरह अगर आप पॉजिटिव करें तो चैनल वाइडर हो जाएगा और करंट ज्यादा हो जाएगा ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द, यहाँ तो एनहांसमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, एनहांसमेंट बता दिया कि डिप्लीशन टाइप में ये देखिए ये प्रॉब्लम, बिकॉज़ डिप्लीशन remains on at zero gate voltage, whereas enhancement type remains off at zero gate voltage, क्योंकि उसमें चैनल नहीं होता। In order to reduce the on-state resistance by having a large current conducting area, the V-type structure is commonly used. तो V-type structure यूज किया जाता है इसकी ग्रोथ के लिए। ये वो सारी वही कहानी है, when gate has sufficient positive voltage with respect to source, in the case of enhancement वो एक एक्स्ट्रा लेयर डेवलप कर देगा। यहाँ पे देखिए अगर आप लेयर डेवलप हो जाएगी, ठीक है, वो चैनल डेवलप हो जाएगा, ये उसकी पैकेजेस हैं। दिस इज द वी टाइप स्ट्रक्चर जो आपके मॉस्फेट्स हैं, दैट विल बी ग्रोन इन दिस फॉर्मेट, ठीक है, n plus n negative, and this is source, the other two source terminal, one is the drain, and this is the gate control। ये गेट जो है ये कंडक्शन कंट्रोल करता है। ये देखिए ये जो p टाइप लेयर है ना यहाँ पे, एक्चुअली ये इसको कंट्रोल करता है, ठीक है, यहाँ पे ये इतनी थिकनेस है, इसको कंट्रोल करता है। ये इसमें कंडक्शन करनी है, क्या करना है, बेस्ड ऑन दिस गेट आपका उसके बाद कांस्टेंट रेजिस्टेंस जब ऑन होगा तो कौन सी रेजिस्टेंस होगी, एक तो ये इसकी अपनी रेजिस्टेंस होगी इस n प्लस की, दूसरी चैनल रेजिस्टेंस जहां पे आप यानी ये एपिलेयर की रेजिस्टेंस, और जो भी आपके सेमीकंडक्टर होंगे दैट इज दे ऑलरेडी यानी वहां पे रेजिस्टेंसेस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। चलें जी स्टडी स्टेट तक यहाँ तक हम कर लेते हैं।